हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एंड वी आर सॉल्विंग क्लास 9th एनसीईआरटी में। उसमें चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स सॉल्व कर रहे हैं और इसके जो प्रीवियस के चैप्टर्स हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हम लोगों की एक्सरसाइज 6.3 है उसका इंट्रोडक्शन देंगे, क्या क्या टॉपिक हैं उनको पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तब जाकर के हम लोग एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल और हम लोग इंट्रोडक्शन ही देने वाले हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में। अगर आपका इस वीडियो के थ्रू से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सकें। चलिए सीधे आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। और हम लोगों का टॉपिक क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के जो एंगल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल को यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, चलिए रिकॉल करते हैं। देखिए सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए ट्रायंगल या व्हाट इज अ ट्रायंगल? ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द थ्री लाइन सेगमेंट। जो क्लोज्ड फिगर हो थ्री लाइन सेगमेंट के थ्रू से बाउंडेड होता है दैट इज नोन एज अ ट्रायंगल। यहाँ पे अगर उसके फिगर की बात यहाँ पे करें तो हम लोगों ने एक ये फिगर यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब इस ट्रायंगल का नेम देना चाहें तो आप नेम दे सकते हैं ए बी एंड सी। यहाँ पे अगर आपका सबसे पहले ये फिगर है और यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका ट्रायंगल का नेम देना हो तो आप ऐसे देंगे ट्रायंगल ए बी सी। अगर हमें इसका नेम देना है तो ये हमारा नेम है ट्रायंगल ए बी सी। इसके बाद अनदर फिगर यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ तो आपका ऐसा इसका नेम दे दीजिए पी क्यू आर। तो इसका अगर नेम देना होगा तो इसको हम लोग देंगे ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए नेम देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रायंगल होता है उसका मिनिएचर और जो पॉइंट यानी इनको हम वर्टेक्स कहते हैं पी क्यू आर। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे अगर जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल फर्स्ट वाले ट्रायंगल्स में अगर वर्टेक्स की बात करेगा, वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है दैट इज अ वर्टिसेस। तो यहाँ पे हमारे क्या है, मोर देन टू वर्टेक्स हैं तो इसलिए आप प्लूरल लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्टिसेस। तो वर्टिसेस हमारे कहाँ पे हैं, जहां पे टू लाइन सेगमेंट मीट करती हैं। तो ये पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर एंड पॉइंट सी पर, 3 पॉइंट पर लाइन सेगमेंट मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्टेक्स आपका ए बी एंड सी हो जाएगा। अगर आपका जो सेकंड फिगर है उसमें अगर बात करें वर्टिसेस की तो आपके P, Q, R वर्टेक्स क्या होता है कि जहां पे टू लाइन सेगमेंट मीट करती है या ज्वाइनिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ टू लाइन सेगमेंट इज नोन एज अ वर्टेक्स। और यहाँ पे सबसे पहले अब आ जाइए लाइन सेगमेंट की बात करेगा तो लाइन सेगमेंट आप आ जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका फिगर है ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले आपका एक ये वन लाइन सेगमेंट, इसके बाद ये सेकंड और आपका ये थर्ड यानी कि ए बी। फर्स्ट लाइन सेगमेंट क्या होगा आपका ए बी। ए बी इज आल्सो नोन एज अ बी ए बी कह सकते हैं। और सेकंड आपका बी सी होगा। देखिए बी से सी तक एक ही लाइन सेगमेंट। और नेक्स्ट होगा आप ए सी नेम दे दीजिए या सी ए, तो आप सी ए भी नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप ए सी भी दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आपका क्या है सेकंड फिगर में, इसमें अगर आपके साइड्स की बात करेंगे तो पी क्यू होगा, नेक्स्ट होगा क्यू आर एंड पी आर या आर पी। और इस तरीके से हम लोगों का ये ट्रायंगल्स के वर्टिसेस, लाइंस या लाइन सेगमेंट या इनको हम लोग साइड भी कहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज अ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पे आप इनको साइड्स भी कहेंगे। तो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स कितना होता है, 3 होता है, वर्टिसेस 3 होता है। अब आ जाते हैं एंगल पे। तो यहाँ पे हम लोग एक अनदर फिगर ड्रा करते हैं। सेम यहाँ पे हम लोगों ने ये आपका ए बी एंड सी एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके जो एंगल, एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये, और इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट सी पर। अब अगर इन ट्रायंगल्स के एंगल की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर इसको नेम दे दीजिए 1, 2 और इसको नेम दे दीजिए 3 तो एंगल 1 होगा, एंगल 2 होगा और एंगल 3। इसका अनदर वे एक तरीके से और आप दे सकते हैं, जो आपका वर्टेक्स ए है उसमें एंगल का सिंबल लगा दीजिए तो एंगल ए हो जाएगा और एंगल बी एंड एंगल सी। 3 एंगल्स होते हैं वो आपके एंगल 1,
एंगल 2, एंगल 3, या आप कह सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब इसके बाद इसका एक और मेथड है एंगल्स को नेम देने का। तो सबसे पहले देखिए आपका जो ये एंगल बी है या ए नेम दे दीजिए, तो इसको आप बी ए सी। तो जो आपका एंगल बी ए सी होगा, बी से स्टार्ट किया बी ए सी, तो ये आपका एंगल ए नेम आ गया। अब इसके बाद जो सेकंड आप ए बी सी, भाई देखिए क्या है आपका ऐसा ही एंगल फॉर्म है, यहाँ पे इसका नेम ए, ये बी और ये सी। तो अगर इस एंगल का नेम देंगे तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी। जो आपका पॉइंट जहां पे टू आर्म्स आप एंगल मीट करती हैं, दैट इज नोन एज अ वर्टेक्स। यहाँ पे यही तो आपका वर्टेक्स बी है, तो इसका अगर नेम देंगे तो ए बी सी। और जो आपका थर्ड है उसको आप एंगल बी सी ए। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जिस एंगल को आप नेम देंगे उसको आप मिडिल में रखेंगे। देखिए यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी का नेम दिया, उनको आपने ए बी के बीच में आपका सी आया है तो इसलिए वो एंगल सी हो गया। ऐसे ही आप देख सकते हैं, आप इस जो एंगल ए बी सी, इसको आप सी बी ए भी दे सकते हैं। तो सी बी ए जिस साइड से देना, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो वर्टेक्स बी है, यानी जिस एंगल को नेम देंगे वो हमेशा मिडिल में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख चुके हैं, ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द 3 लाइन सेगमेंट। इसके बाद उसमें आर्म्स क्या होती हैं, उसकी साइड्स क्या होती हैं, और लाइन सेगमेंट क्या होते हैं। फिर इसके बाद वर्टिसेस आपने पढ़ा, एंगल्स पढ़े। अब हम लोग जो है ये केवल रिकॉल किया, ट्रायंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम लोगों ने सीख लिया। अब आ जाते हैं सीधे एंगल्स की जो सम वाली प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही है, थ्योरम नंबर 1 कह सकते हैं, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रा करते हैं। एक फिगर हम लोगों ने ड्रा कर लिया और उस ट्रायंगल का नेम है ए बी सी। अब इसके बाद यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, प्रूव करने के लिए द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि जो आपने ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स को पढ़ा है उन एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। और जो एंगल आपने नेम दिया, जो एंगल ए है उसको हमने 1 दे दिया, एंगल बी का नेम 2 दे दिया, और एंगल सी का जो नेम है वो हमने 3 दे दिया। अब हमें क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लाना है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग जो थ्योरम्स होती हैं उसमें क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, फिर इसके बाद अगर आप कोई कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं तो वो कॉन्स्ट्रक्शन देन वी प्रूव। तो सबसे पहले व्हाट इज द गिवन उसको नोट करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग टू प्रूव लिखते हैं। अब हम लोगों का जो गिवन था, सबसे पहले क्या कह रहा है, तो हम लोगों का गिवन है इन ट्रायंगल, ट्रायंगल आपको गिवन है ट्रायंगल एबीसी, और उसमें आपके क्या है, एंगल 1 गिवन है, एंगल 2 एंड एंगल 3। इसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करने को कह रहा है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि जो 3 एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री आपको प्रूव करना है। इसके बाद आपने कॉन्स्ट्रक्शन या ड्रा करना होता है, उसको भी यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ड्रा कर दिया, ड्रा ए लाइन, देखिए ई ए एफ पैरेलल टू बी सी, यानी कि ये बी सी एंड ई ए एफ आर द पैरेलल लाइंस, और इनको ऐसे ड्रा करना है कि ई ए एफ, जो आपकी ई एफ लाइन आप ड्रा कर रहे हैं, दैट पासेस थ्रू द अपोजिट वर्टेक्स ए, जो बी सी का अपोजिट वर्टेक्स ए है उसके थ्रू से पासेस हो। हम लोग यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे कि आप पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टीज को यूज करें, सो दैट वी कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे देखिए, जो आपके ये जब आपने पैरेलल लाइन ड्रा किया तो यहाँ पे देखिए आपका एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसका नेम अगर दे दीजिए एंगल 4। इसके बाद एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसका नेम दे दीजिए एंगल 5। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका बी सी एंड ई ए एफ आर द पैरेलल लाइंस, और ए बी आपकी एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल होंगे। सेम क्यों इक्वल होंगे, अल्टरनेटिव एंगल। सेम यहाँ पे भी देखिए आपका AC इज अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल 3 एंड एंगल 5 और इक्वल, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल, और एक ट्रांसवर्सल के थ्रू से जो अल्टरनेटिव एंगल्स फॉर्म होते हैं दैट आर इक्वल। ये हम लोग अभी इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, क्या है, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 पे, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स, एंड एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के।
तो ये 5 एंड 3 आर इक्वल, क्योंकि ये आपके अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। अब इसके बाद देखिए आपका एक EAF इज अ स्ट्रेट लाइन। EAF आपका एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि आपके एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है बाई लीनियर पेयर एंगल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 और इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे लिख दीजिए EAF इज आ लाइन, और एक लाइन पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको लिख देना है जो एंगल 4, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आप यहाँ पे ऊपर प्रूव कर चुके हैं एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के, और एंगल 5 इक्वल है एंगल 3 पे। तो यहाँ पे 5 के प्लेस पे एंगल 3 लिख दीजिए और इसके बाद 4 के प्लेस पे एंगल 2 लिख दीजिए, आपका प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि जो आपके 3 एंगल्स थे उनका सम 180 डिग्री है। वो हमने कैसे प्रूव किया, ओनली एक पैरेलल लाइन ड्रा करके पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज को यूज करके आपने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए क्या है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जैसे आपका एक ये ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है, एक ट्रायंगल, इसका नेम दे दीजिए भाई ABCPQR, कुछ भी नेम दे सकते हैं, ABC। अब इसके बाद ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक साइड को प्रोड्यूस कर दीजिए और उसका एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एक ये आपकी साइड BC को प्रोड्यूस कर दिया थ्रू x तक हमने प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे देखिए आपका एक ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसका नेम दे दीजिए एंगल 4। अब इसके बाद देखिए क्या है, एंगल A है उसको आप 1 दे दीजिए, ये आपका एंगल 2 है और दिस वन इज अवर एंगल 3। अब इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी इसके पहले प्रूव किया था। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री पढ़ चुके हैं, और इसका नेम दे दीजिए फर्स्ट। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू, इनको ऐड करते हैं तो आपका 180 आता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हमने थ्योरम में प्रूव किया है कि जो आपके एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स उनका सम होता है दैट इज 180 डिग्री। अब इसके बाद जो आपका ये एक एंगल देखिए ना ACX, एक आपका जो एंगल ACX फॉर्म हो रहा है दैट इज अ एक्सटीरियर एंगल, ये आपका आउटसाइड है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है और उसको हमने यहाँ पे नेम दे दिया है इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले आपका जो एंगल 3 और एंगल 4 ABCX इज अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लिख दीजिए BCX इज अ लाइन, आपकी एक लाइन है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एंगल 3 प्लस एंगल 4, जो आपके ये एंगल 3 एंड 4 इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। और क्यों होगा, वाई आप बताइए क्या होगा, यहाँ पे क्या रीजन है कि इनका सम 180 डिग्री है, लीनियर पेयर एंगल है आपके, क्या है भाई, लीनियर पेयर, ये आपके क्या है, लीनियर पेयर एंगल है, और लीनियर पेयर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको आप सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में आप देखिए 180 डिग्री एंड 180 डिग्री इनका सम इक्वल है, इट मींस आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए जब आपका राइट हैंड साइड इक्वल है इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 और इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखिए जो एंगल 3 और एंगल 3 बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो जब आप 2 इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाता है, रिमाइंडर इज आल्सो इक्वल, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कट हो गया, तो यहाँ से देखिए आपका एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो गया,
एंगल 1 प्लस एंगल 2, और आपका एक ये जो थ्योरम बन जाती है ये हम लोगों की क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स जो आपका फॉर्म हो रहा है यहाँ पे देखिए, हम लोगों का जो एक्सटीरियर एंगल 4 या ACX है वो सम है इसके जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल, एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल है। ये हम लोगों की एक थ्योरम बन गई है, और उसका जो स्टेटमेंट आपका क्या है, थ्योरम्स जो स्टेटमेंट है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, आप किसी भी ट्रायंगल्स को साइड को प्रोड्यूस करते हैं, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो आपका एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जो आपके अपोजिट एंगल्स बनते हैं उन्हीं के सम के इक्वल तो है। देखिए आपका जो 4 है इसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि जो 3 है भाई 4 के बगल में आपका 3 है, 3 के जस्ट अपोजिट कौन से, एंगल 1 एंड एंगल 2 ही तो फॉर्म हो रहे हैं, तो 4 का जो सम है वो आपका एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल है। तो ये आपकी एक थ्योरम हो गई। तो इन्हीं दीज थ्योरम्स का यूज करते हुए ही आप एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओनली इंट्रोडक्शन ही देने वाले थे। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इंट्रोडक्शन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के साथ।